संगली महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा अतपादी। यहाँ जिंदगी आमतौर पर शांत और सिंपल चलती है। गांव के लोग सुबह उठकर अपने काम पर लग जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और सब कुछ एक रूटीन की तरह चलता रहता है। लेकिन जून 2024 का एक दिन इस छोटी सी जगह की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर चला गया। इस कहानी में विक्टिम का नाम बदला गया है, बाकी सब घटनाएं और जानकारी असली घटनाओं पर आधारित है। एक 16 साल की लड़की जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, अपने घर में सबसे छोटी थी, अपने माँ बाप की लाडली, अपने भाई बहनों की प्यारी और स्कूल में एक तेज स्टूडेंट। उसका सपना था कि वो टीचर बनेगी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले माँ के पैर छूती थी और एक नोटबुक लेकर पढ़ती रहती थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो किसी भी इंसान का दिल जीत ले। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा था। एक ऐसा दर्द जो ना उसने किसी से कहा ना दिखाया। हर दिन की तरह उस दिन भी वो स्कूल गई, लेकिन उस रात उसने कुछ ऐसा किया जो सुनकर पूरा गांव वाले हिल गए। लिया उसके रूम में उसकी ताश मिली, साथ ही एक छोटी सी डायरी जिसमें कुछ शब्द लिखे थे। मैं थक गई हूँ, मुझे माफ कर देना। के माँ बाप समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। एक मासूम सी लड़की जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, ऐसे कैसे अपनी जान दे सकती है। पुलिस को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब उसकी डायरी को पुलिस ने ध्यान से पढ़ा, तब उन्हें कुछ ऐसे नाम मिले जिनके बारे में उसने लिखा था। उस डायरी में लिखा था, उन्होंने मुझे पोर्ट किया, वीडियो बनाया और धमकी, मैं जी नहीं सकती, सबको सच बता देना। पुलिस ने उस डायरी में लिखे नामों को ट्रैक करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे एक भयानक सच सामने आया। पता चला कि उस लड़की के साथ 4 लड़कों ने भलक सिर्फ एक बार न की, कई बार गया। उसका वीडियो बनाया गया और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। ये सुनते ही उसके माँ बाप तो टूट ही गए। माँ तो बेहाल हो गई, चीख चीख कर रो रही थी। पिता सिर्फ चुप हो गए, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 4 लड़कों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जब चारों आरोपियों का नाम सामने आया तो गांव के लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। ये लड़के उसके ही स्कूल के आसपास के थे। एक लड़का तो उससे रोज मिलता था, उसे छोटी छोटी बातें करता था और दोस्ती का नाटक करता था। वही लड़का मास्टरमाइंड निकला, इसने ही पहले लड़की से दोस्ती की, फिर उससे इमोशनली ट्रैप में फंसाया और एक दिन उसे कहा कि चलो घूमने चलते हैं। उस लड़की को क्या पता था कि जिसे वो अपना दोस्त समझती है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। एक दिन वो लड़की स्कूल से घर आई तो उसे फोन आया। उस लड़के ने कहा कि एक बार मिल लो, तुमसे जरूरी बात करनी है। मासूम लड़की चली गई। उसने सोचा शायद वो उसे प्रपोज करेगा या फिर नॉर्मल बात करेगा, लेकिन उसने उसे एक सुनसान जगह ले जाकर अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया और धमकी दी थी अगर किसी को बताया तो ये वीडियो पूरे गांव में फैला देंगे। लड़की डर गई, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रोज स्कूल जाती, घर आती और चुप रहती। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी।
उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने उस डर को छुपाने की पूरी कोशिश की। हर रात वो डायरी में लिखती थी, मैं टूट रही हूँ, लेकिन किसी को दर्द नहीं बताया जा सकता। और फिर एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने 3 लड़कों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। चौथा लड़का को जब लोगों ने पकड़ा तो उस पर गांव वालों ने अटैक कर दिया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उस पर भी रेप, ब्लैकमेलिंग और पॉस्को एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया। पॉस्को एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये कानून इसलिए बना था ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल क्राइम्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। इस केस में सभी आरोपी की उम्र 18 से ज़्यादा थी और विक्टिम 16 की। इस वजह से उन पर को के साथ साथ आईपीसी के सेक्शन भी लगाए गए, जैसे 376 रेप, 506 धमकी देना और 354 सेक्सुअल हरासमेंट। इस केस ने सिर्फ संगली नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र को झटका दिया। न्यूज़ चैनल पर यह खबर चल गई। हर तरफ एक ही सवाल, क्या अब लड़कियां स्कूल भी सुरक्षित नहीं जा सकती? क्या दोस्ती का मतलब सिर्फ पैब बन चुका है? एक 16 साल की लड़की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? और उसने अपना दर्द चुपचाप सहते हुए अपना अंत चुना। गांव में इसके बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। स्कूल के बाहर पुलिस का पहरा लग गया। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग सेशंस रखा गया। पेरेंट्स ने अपने बच्चियों के फोन्स चेक करना शुरू किया। टीचर्स ने अलग से सेशंस लिया जहां लड़कियों को बताया गया कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वो तुरंत किसी ट्रस्टेड अडल्ट को बताएं। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये किस तरह मिसाल था कि किस तरह से लड़कियों को दोस्ती के नाम पर इमोशनल ट्रैप में डाला जा रहा है, उनकी वीडियोस बनाई जा रही है और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब पूरी मीडिया ने इस खबर को उठाया, दंगली पुलिस पर प्रेशर और बढ़ गया। गांव के लोग भी गुस्से में थे। एक तरफ लोग डिमांड कर रहे थे कि आरोपियों को पब्लिक के सामने सजा मिले, दूसरी तरफ विक्टिम के पेरेंट्स बस चुप हो गए थे। माँ का तो रोना रुक ही नहीं रहा था। वो हर वक्त अपनी बेटी की फोटो को गले लगा के बैठी रहती थी। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसने किसी के भरोसे को तोड़ा भी नहीं, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल उसकी माँ बार बार पूछती थी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। लड़की के पिता ने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, डिमांडिंग फास्ट ट्रैक ट्रेलर। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मेरी बेटी चली गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ये सब किया उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाई जाए। पुलिस ने केस डायरी तैयार की, लड़की की डायरी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, उसमें मिले कुछ स्क्रीनशॉट्स और मेडिकल रिपोर्ट सब कोर्ट में जमा किया गया। 3 अपराधियों को जुडिकल कस्टडी में भेजा गया। चौथा अब भी हॉस्पिटल में था, क्योंकि गांव के लोग ने उसके साथ जो किया उसमें उसका काफ़ी सीरियस हेड इंजरी हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़की के मोबाइल से जो वीडियो मिला उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। उस वीडियो में लड़की रो रही थी और वो लड़की उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ये देखकर इन्वेस्टिगेशन टीम भी काफ़ी इमोशनल हो गई। एक लेडी ऑफिसर ने कहा, मैं पुलिस हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये देखकर मेरे दिल कांप गया। वो लड़की सिर्फ 16 साल की थी, उसकी आंखों में इतना दर्द था जो मैं भूल नहीं सकती। कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया। जज ने साफ कहा कि
ऐसे केस में देर नहीं होनी चाहिए, वरना विक्टिम फैमिलीज और सोसाइटी दोनों का भरोसा उठ जाता है। ट्रायल शुरू हुआ। तीनों अपराधियों ने पहले तो अपनी डिनाई किया। उनका कहना था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वीडियो फेक है। लेकिन फोरेंसिक लैब ने कंफर्म किया कि वीडियो रियल था। बिना किसी एडिटिंग के लड़की की डायरी में उनका नाम लिखा था। एक अपराधी के फोन में को वीडियो फॉरवर्ड करने का प्रूफ भी मिला। जब सब सबूत सामने आया तो एक लड़का टूट गया। उसने कोर्ट में बयान दे दिया। उसने बोला, हाँ, मैंने वीडियो बनाया था और धमकी दी थी। मुझे लगता था मजाक है, लेकिन अब समझ में आया कि मैंने क्या किया। कोर्ट रूम में ये कन्फेशन होते ही सब चुप हो गए। विक्टिम के पिता की आंखों से आंसू निकल गया, लेकिन उनमें गुस्सा भी था। उन्होंने कहा, तुमने मेरी बेटी को सिर्फ धमकी नहीं दी, उसकी जिंदगी छीन ली। उसका सपना टीचर बनने का था और तुमने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस केस ने एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। क्या हम अपने बच्चों को डिजिटली दुनिया से सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्या साइबर ब्लैकमेलिंग के खिलाफ पेरेंट्स और स्कूल जागरूक है? हर न्यूज़ चैनल पर यही चर्चा होने लगा। सोशल मीडिया पर के लोगों ने लड़की के लिए जस्टिस की डिमांड उठाई। हैशटैग जस्टिस फॉर सन लीगल ट्रेंड करने लगा। सेलिब्रिटीज ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस केस को उठाया। एक एक्ट्रेस ने ट्वीट किया, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, एट 16 years old girl तो हर लाइफ बिकॉज फॉर monsters did not now know meaning of consent. This cannot go on. We demand justice. जब चौथा अपराधी हॉस्पिटल से रिकवर हुआ, उसे भी कोर्ट में पेश किया गया। उसने भी गिल्ट डिनाई की, लेकिन सबूतों के सामने उसको भी रुकना तय था। सभी अपराधियों को क्रिमिनल इंटिमिडेशन, वीडियो सर्कुलेशन और पोस्को के तहत चार्जेस में कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर किया। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक लड़की के साथ क्राइम नहीं है, ये समाज के उस भरोसे के खिलाफ क्राइम है जो एक बच्ची स्कूल जाते वक्त लेकर जाती है। सजा सुनाई गई। सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट ने कहा, ये सजाएं किसी को लौटा नहीं सकती, लेकिन शायद आने वाले लोगों के लिए एक वार्निंग बन सके। जब जजमेंट अनाउंस हुआ तो विक्टिम की माँ बस इतना बोली, अब मुझे उसका चेहरा याद आता है तो दिल भर आता है, लेकिन शायद अब वो कहीं शांत हो गई होगी। स्कूल ने लड़की के नाम पर एक स्कॉलरशिप अनाउंस की। उसका एक फोटो स्कूल के मेन गेट पर लगा दिया गया, जिसमें नीचे लिखा था, She wanted to teach the world. Let us learn from her story. ये कहानी एक औरत के खिलाफ अत्याचार की नहीं, एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी थी। लेकिन इसमें एक जगह पर सिस्टम ने काम किया, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, कोर्ट ने डिले नहीं किया और अपराधियों को सजा मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वो लड़की किसी एक वक्त पे बोल पाती, किसी ट्रस्टेड इंसान से शेयर कर पाती, तो शायद आज वो जिंदा होती। ये कहानी हर माँ बाप के लिए एक वार्निंग है। अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनके इमोशंस को समझिए। हर टीचर के लिए ये एक कॉल है कि क्लासरूम से पढ़ाई की नहीं, प्रोटेक्शन का स्पेस भी होना चाहिए। हर स्टूडेंट्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कंसेंट क्या होता है और दोस्ती में मर्यादा क्यों ज़रूरी होती है। और सबसे ज़रूरी, हर लड़की के लिए ये एक संदेश है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो चुप ना रहे, किसी तरह से टीचर या पुलिस से बात करें। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। जब भी कोई ऐसी कहानी लिखी जाएगी, 16 साल की लड़की का जिक्र ज़रूर होगा, जिसका सपना अधूरा रह गया, लेकिन जिसका सच दुनिया को दगा गया।